अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये 5 मेन ब्रांचेस हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, इसके पूरे यानी कि क्या इसमें हम पढ़ते हैं और किस तरह क्यों हमें ये पढ़ाई जा रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये ज़रूरी क्यों है जो ये हम 9 मैट्रिक पे पढ़ रहे हैं, ये आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं हम। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप भी हमें कुछ सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, टोटल हमने आज 5 सिर्फ किए हैं। इसके बाद अगले नेक्स्ट पार्ट में हम और 10 तकरीबन 15 तक लेके जाएंगे। टोटल आपके बुक में जो है 15 ब्रांचेस हैं, तो हम 15 डिस्कस करेंगे, 10 अगले लेक्चर में हम करेंगे। सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड मोरफ से निकला है। मोरफ के क्या मतलब है? मोरफ के मतलब है फॉर्म। फॉर्म यानी कि किसी भी शेप, शेप भी जिसे हम कह सकते हैं, फॉर्म या शेप। और लोगोस मीने जैसे पहले भी हम पढ़ के आ जाते हैं, डिस्कसिंग, डिस्कोर्स, लोगो स्टडी, थिंकिंग, थॉट, सब कुछ आता है, वो लोगोस का मतलब लिए जाते हैं। यानी कि हम इसके डिफिनेशन अगर पढ़ें, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच के अंदर हम किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी, अब 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल बैरूनी, इंटरनल अंदरूनी। एक्सटर्नल फॉर्म यानी कि एक्सटर्नल बैरूनी, मेरे अब जिस्म पे बाहर के कितने ऑर्गेन्स हैं, हैंड, आईज, नोज, हेयर, स्किन, सबके बारे में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। यहाँ सब ऑर्गेनिज्म का है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी का नहीं, सिर्फ एनिमल का नहीं, सिर्फ प्लांट का नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबके, माइक्रो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बाहर क्या पाया जाता है वो सब हम क्या किस में पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी दूसरी आती है, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी, अगर आपको इन दोनों में फ़र्क अगर करना हो ना, अगर हमें किसी को समझ नहीं आता कि मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी को वो एनाटॉमी समझ बैठते हैं और एनाटॉमी को वो मॉर्फोलॉजी समझ बैठता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना है, एनाटॉमी क्या, ए ले लें। ए का मतलब हम ले देते हैं अंदरूनी। इससे हम ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी को हमें याद करने में मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि ए का मतलब हमने अंदरूनी ले लिया। एम का मतलब हम ले रहे हैं बैरूनी। तो यहाँ हम इसमें दोनों में क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, इन दोनों का यानी कि फ़र्क हमने बयान कर दिया। उसके बाद हम एनाटॉमी पढ़े, तो एनाटॉमी के बारे में हम जानेंगे। एनाटॉमी का मतलब है एना। एना मतलब के पार्ट ऑफ टॉम कटिंग। पार्ट ऑफ टॉम कटिंग का क्या मतलब? पार्ट यानी कि एक जिस्म के किसी भी ऑर्गन को उठाया, उसको किसी जगह पे रखा, किसी टॉम पे रखा, किसी भी जगह पे। जो टॉम होता है वो एक डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जिसमें हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं, और उसको हमने कट किया, और इसके अंदर हमने जो जाना, उसके अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं, कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, कौन से वो यानी कि और काम कैसे कर रहे होते हैं, तो वो सारे मेटाबॉलिज्म और एक्शन क्या हो रहे हैं उसके अंदर, तो वो सारे हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। इसकी डिफिनेशन भी है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। जो बात हमने की वो यही लिखी हुई है। तो यानी कि हम इंटरनल पार्ट को जब हम कट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अब सिर्फ ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट या कोई एनिमल्स यहाँ बात नहीं हो रही है, पूरे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? आप अभी तक आपको यानी कि ये नहीं पढ़ाया गया होगा शायद कि सेल क्या है, लेकिन आपने पहले भी इस चीज़ का नाम सुना होगा कि सेल। अब सेल क्या है पहले हम इसे समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सेल क्या है, यानी कि क्या होता है इसके बारे में। इसका अगला चैप्टर आपके आ रहे हैं तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें ये ज़रूर समझना ज़रूरी है कि सेल क्या है, वरना ये ब्रांच हमें समझ नहीं आएगी। अब सेल क्या है? सेल मिसाल के तौर पर आपके पास ये डॉट है। अब हम इसी तरह के डॉट, बहुत सारे डॉट बना लिए मैंने, ये देखें।
अब ये डॉट है, तो ये डॉट किससे मिलके बने? एक छोटे छोटे डॉट से। इसी तरह हमारी बॉडी का है, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होता है, एक सेल से 2 सेल होते हैं, डिवीजन होती है उनके दरमियान, फिर 3 4 5 6 7। अब ये सेल जो है हमारे हर ऑर्गेन्स, हर पार्ट्स ऑफ बॉडी में पाए जाते हैं, चाहे वो लंग्स हो, आइज हो, या फिर वो हो ब्रेन हो, या फिर कोई भी पार्ट्स हो, उसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी मिसाल हम अगर इससे समझें, अगर ये समझ नहीं आए तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये पीछे दीवार होगी आपके घर में, तो कोई भी दीवार होगी या ये मार्कर होगा, तो ये किससे मिलके बना है? एटम से। एटम से मिलके बना है। इसका बेसिक यूनिट क्या है? एटम। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है जो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बात समझ आई? उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब हम इसके जो वर्ड्स का मतलब है वो समझते हैं। सेल है कॉम्पोनेंट, कॉम्पार्टमेंट। कॉम्पार्टमेंट क्या है? कॉम्पार्टमेंट यानी कि मजमुआ, किसी भी चीज़ का मजमुआ, उसको हम कॉम्पार्टमेंट कहते हैं। बायोलॉजी का जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसका मतलब है लाइफ की स्टडी होता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सेल की जो स्टडी होती है उसको हम इसके अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट ऑर्गेन्स ऑर्गेनल। अब सेल के अंदर भी ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, ये बात आपको समझनी है। अब सेल के अंदर ऑर्गेन्स कैसे पाए जाते हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो इनमें पढ़ेंगे। तो सेल के ऑर्गेन मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्ची बॉडी आप नॉर्मली तरीके से जैसे जानते हैं वो हो सकते हैं। फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी माने फिजिक्स। फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स मीने नेचर। अब लोगोस मीने स्टडी, या फिर डिस्कर्स और स्टडी। और हम नेचर की जब स्टडी करते हैं इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। इसका मतलब हम यहाँ लेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पर कुदरती तौर पर कौन से अमल हो रहे हैं उसके बारे में जब हम डिस्कसिंग करते हैं तो वो हमारे फिजियोलॉजी में आता है। मिसाल हम देखते हैं, हमारा मैदा जो है वो हमारा हाजमे का काम कर रहा होता है, हमारा ब्रेन जो है दिमाग सोचने का काम कर रहा होता है। अब ये कैसे सोच रहे हैं, कैसे एक हो काम कर रहे हैं, तो वो सब हम नेचुरली काम हो रहा है, तो ये फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं हिस्ट्रोलॉजी। हिस्ट्रोलॉजी का जो लफ्ज़ है हिस्ट्रोस मीने टिश्यू, लोगोस मीने स्टडी। हिस्ट्रोस टिश्यू की स्टडी। हिस्ट्रोलॉजी का दूसरा मतलब हम लेते हैं हिस्ट्री। अब एनिमल या किसी भी प्लांट की हिस्ट्री की स्टडी। मिसाल के तौर पर इनका पहले टिश्यू कैसा था, इनमें इसके अंदर एवोल्यूशन कैसे आई, ये कैसे चेंज हुआ, ये टिश्यू एक दूसरे से चेंज कैसे हुए, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अगर हम इन सब के नाम दोबारा रिपीट करें, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपको यही कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में अगर कोई आपको कोई यानी कि वो है कन्फ्यूजन है तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।